राम राम फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं नासिक की पंचवटी में हूँ। यहाँ हम लोग पंचवटी घाट घूमने आए हैं, राम घाट घूमने आए हैं। यहाँ पर एक तरफ राम घाट है और दूसरी तरफ वो लोग बोलते हैं कि गंदा तालाब है। मुझे तो लेक जैसा लग रहा था, काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर वोटिंग वगैरह होती है, जिसको करना स्टीमर थे वहाँ पे। बाकी हम लोगों ने कुछ कल घूमा था, कुछ आज घूमा और पूरी तरह से घाट को अपनी आंखों में बसा लिया। पूरी तरह ऐसे घूम रहे थे जैसे बेटियां मायके में घूमती हैं फ्री होकर के। बस ऐसा ही लग रहा था कि हम अपने ही घर आए हैं और बस फ्री होकर के सब कुछ देखना है, समझना है। कुछ भी आंखें कह रही थी कुछ भी मत छोड़ो, बस देखते रहो देखते रहो। ये जो बना हुआ ये गोल गोल दिख रहा है आपको, यहाँ पर पितृपक्ष में पिंडदान होता है, क्योंकि गंगा के किनारे होता है और नासिक में कुछ ज़्यादा ही मतलब होता है, क्योंकि हम लोग त्र्यंबकेश्वर में गए थे, वहाँ भी पिंडदान के लिए बना हुआ है अलग से, और यहाँ भी पिंडदान के लिए। ये जितने घाट में हम लोग घूम रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे थे कि पितृपक्ष में यहाँ जगह नहीं मिलती है। जैसे अभी सब सन्नाटा था, उस टाइम वहाँ जगह नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, आज दिल में एक ऐसी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी पूरी तरह तो नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि अभी देश का पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहा है। मैं उसको नहीं ख़राब करना चाहती हूँ। बस एक मन में है, एक बात है जो मैं आपसे शेयर करूँगी चुनाव के बाद। मैंने इसलिए बोला क्योंकि कल मुझे कुछ एक कमेंट आया था, मैं उसका थंबनेल लगा दूँगी किस वीडियो पे कमेंट आया था। काफ़ी गंदे तरीके से कमेंट किया गया है, मेरी ही भावनाओं को नहीं। मुझे लगता है कि वहाँ पे पर डे 20-25 हज़ार लोग जाते होंगे दर्शन करने। ऐसा मुझे लगता है कि अगर किसी ने बोला है तो सबकी भावनाओं को ठेस पहुँचा होगा। अभी मैं कुछ नहीं बताऊँगी, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे बताइएगा कि मेरा रिएक्ट करना ठीक है कि नहीं, और अगर ठीक है तो मैं कैसे उनको जवाब दूँ उनके कमेंट का। क्योंकि मैंने अपनी घर की फैमिली से पूछा था कि इन्होंने ऐसा बोला है, मैं क्या करूं, इनको जवाब दूं या ऐसे लोगों को कुछ जवाब ही नहीं देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो मेरी तो घर की फैमिली ने कहा कि वाईटी की बात है तो आप के पास एक बहुत बड़ी वाईटी फैमिली भी हो गई है, तो आप वाईटी फैमिली से पूछ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैं आप सभी वाईटी फैमिली से पूछ रही हूँ कि अगर फैमिली मेम्बर है कोई और वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो क्या उसे कुछ समझाना चाहिए। मुझे नहीं पता वो किस उम्र के हैं, मेरे भाई के उम्र के हैं, मेरे बेटे के उम्र के हैं या मेरे पिता के उम्र के हैं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने कुछ कमेंट किया है जो मुझे अंदर से काफ़ी फील हुआ है। और नॉर्मली तो कंचन ऐसी है कि बहुत जल्दी जवाब देती, बट मैं कल से सोच के छोड़ रही थी। लेकिन वो होता है ना कि जब परिवार के लोग बैठते हैं तो मन में जो भी बातें रहती हैं तो लगता है कि कह दो, या कोई बात है तो आपस में सब लोग बांट लेंगे। तो बस इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी उस वीडियो में जा कर के देखिएगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे ट्रोल करने की कोशिश की है या वो अपना चैनल चलाना चाहते इस वजह से किया है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अब अभी नहीं मैं बोलूँगी, अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी कंट्रोल करना है। अभी देश का प्रधानमंत्री मिलना है मुझे, तो अभी मैं देश का पर्व नहीं ख़राब करूँगी।
मैं इसके बाद उनको जवाब दूंगी। हाँ, मैं अंदर से काफ़ी आहत हुई हूँ और मैं जवाब देना पसंद करूँगी, लेकिन आप लोगों की परमिशन से। तो अगर आप लोग परमिशन देते हैं कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो मैं उसका जवाब दूँ जवाब के तरीके से, तो मैं ज़रूर एक बार देना चाहूँगी, क्योंकि कंचन को कोई इतना मतलब बोल गया, मुझे नहीं अच्छा लगा। पर्सनली भी एक औरत होने की उसमें भी, और एक हिंदू राष्ट्र हूँ मैं, तो इसलिए भी, या हो सकता है मेरी भावनाएं कुछ हों। आप लोग वो वीडियो देखिएगा और बताइएगा हमको कि क्या ये मेरा जवाब देना सही है या वो सही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा पर्सनल व्यू कुछ कहता है, आप लोगों का कुछ कहता है। मुझे गाइड भी करिएगा और मुझे बताइएगा भी कि अगर मुझे उन्हें जवाब देना है, मेरा तो मन है मैं उन्हें ठीक से बैठ के समझा दूँ। नहीं समझ में आता है तो फिर मैं उनकी लैंग्वेज में बात करूँ, और बस उसके लिए आप लोगों की परमिशन चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। बस इतना कहूँगी, कोई भी माहौल मत ख़राब करिएगा। चुनाव का टाइम चल रहा है, प्लीज़ कोई माहौल नहीं मैं ख़राब करना चाहती हूँ। बस ये चुनाव हो जाने दीजिए, फिर मैं बात करूँगी। बस दिल में कुछ था, क्योंकि आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, आप लोग भी अपने तथ्य दीजिएगा। मैं इस मामले में चुनाव के बाद लाइव आऊँगी, तब मैं आप लोगों से पूछूंगी और आप लोग मुझे फिर लाइव बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे कि जवाब देना चाहिए तो मैं जवाब दूंगी। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं, मुझे जवाब नहीं देना चाहिए, मैं जिस रास्ते पर हूँ, वाईटी फैमिली की सोशल मीडिया के रास्ते पर हूँ, ऐसे पत्थर, ऐसे कंकड़ मुझे मिलते रहेंगे, तो मैं किस किस को हटाऊंगी। तो मुझे लगता है कि इन पत्थरों पर मुझे चलना सीख लेना चाहिए। ये आप बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए। सब मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है और बाकी अपने प्रभु पर छोड़ रखा है, जिनकी वजह से मुझे बोला गया है। तो आप लोग बताइएगा मैं क्या करूं। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, ये दोनों समधन हैं। कभी आपने देखा है समधन में इतना प्यार? ये देखिए, आराम से ये लोग घूम रहे हैं और इनकी फ्रेंडशिप तो मतलब काफ़ी अच्छी थी। तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, कुछ फ़ोटो भी ली, कुछ घाट भी घूमे, कुछ मार्केट भी की हमने पंचवटी में। फ्रेंड्स, कल भी मेरा मन नहीं लग रहा था, आज भी नहीं मन लग रहा था व्लॉग बनाने में। बस दिल की एक बात थी, वो मैंने आपसे कह दी। और बस इसलिए एक फैमिली थी, मैंने कह दी। प्लीज़ संभाल करके एक फैमिली मेम्बर को संभालिएगा, कोई भी विवाद मत पैदा होने दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा चैनल अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाया है और वो पहले ट्रोल हो जाए। बस ये है कि हाँ, जब कोई अपने मिलते हैं तो लगता है कि इनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेते हैं। बस इसलिए मैंने आपको शेयर किया था। बाकी मैं चुनाव के बाद इस बारे में बात करूँगी। हम लोग पूरा घाट घूमने के बाद में आ गए यहाँ पर कपालेश्वर भगवान है, उनका मैं किसी दिन आपको प्रॉपर वीडियो बना करके बताऊंगी। क्योंकि कपालेश्वर महादेव को अगर मैं उनकी कथा नहीं बताती हूँ तो शायद आपको इस मंदिर के महत्व को ना समझ में आए। इसलिए किसी के बारे में अगर बोलना है तो उनके बारे में पूरा बोलना चाहिए, अदरवाइज़ वो बात नेगेटिविटी में चली जाती है। तो मैं कभी आपको बताऊंगी। मैं यहाँ आई थी तो मुझे एक बिल्लो रानी भी मिली थी, बहुत अच्छी थी, आप आगे देखेंगे भी। तो थोड़ा सा घूम के, थोड़ा सा तो नहीं घूमे, मैंने कई वीडियो स्किप किया है। फिर हम लोग रात में चले गए थे अपने रूम पे।
क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमको निकलना था त्र्यंबकेश्वर के लिए। मैं जब त्र्यंबकेश्वर जाऊंगी तभी आपको मैं बताऊंगी, ले चलूँगी साथ में, आपको घुमाऊंगी। बस फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने अपने दिल की बात कही है, मुझे रास्ता बताने के लिए आप उसको सुनिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं क्या करूं। और उनकी थंबनेल, उस वीडियो की थंबनेल तो मैं लगा दूंगी जिसमें उन्होंने मतलब कमेंट किया है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा उन्होंने क्या कमेंट किया है। बाकी मिलते हैं त्र्यंबकेश्वर में आपसे। और बस इतना बताइएगा, मैं उनको लाइव आकर के बताऊं या मैं पर्सनली एक कमेंट कर दूं या मैं ऐसे ही छोड़ दूं। बस 3 ऑप्शन है आपके पास। प्लीज़ चुनाव के पहले बस ये 3 ऑप्शन पे ही ध्यान दीजिएगा। बाकी तो अब जिस रास्ते निकले हैं, इस रास्ते तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग है, क्योंकि हम लोग जल्दी निकले थे। जाना तो 5 बजे था हमको, कुछ रीज़न था जिस वजह से हम लोग लेट हो गए थे त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो उस बीच में मैंने इन मंदिरों के दर्शन कर लिए। मैं लेट क्यों हुई थी मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। कल के वीडियो में बताऊंगी या मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि जब तक मैं वो बात क्लियर नहीं करूंगी मैं पंचवटी नहीं छोड़ सकती हूँ। क्योंकि जो बात वहाँ हुई है पंचवटी में, कहीं उससे ज़्यादा श्रद्धा थी, कहीं उससे ज़्यादा सेवा थी। तो उस सेवा को बताए बिना, आपसे शेयर किए बिना मैं पंचवटी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए मैं वो भी बात बताऊंगी, पूरा रीज़न बताऊंगी, फिर मैं आपको और भी घुमाऊंगी। अभी हमारी ऑटो आ गई थी, काफ़ी देर से ड्राइवर भैया इंतज़ार कर रहे थे, तो हम लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल पड़े थे। इसके बाद कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे, हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो मैंने दिल की बात कही है उसके लिए भी, और ये आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राम राम।